हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का बारे में। ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कौन कौन कंपनी आ सकता है और उसके लिए हम लोग को किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, उसका क्लियर डिस्कशन हम लोग इस वाला वीडियो में करेंगे। तो पहला है कि कैंपस प्लेसमेंट क्या है। जो कंपनी कॉलेज में आता है उसको बोलता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है। सिर्फ कॉलेज का अंदर कुछ ग्रुप का अंदर कंपनी आता है हर ईयर और स्टूडेंट लोगों को ले जाता है। ठीक है। ये सिर्फ फाइनल ईयर का स्टूडेंट के लिए होता है। जो लोग अभी 7 सेमेस्टर में हो उन लोगों के लिए कंपनी कॉलेज में आएगा, टेस्ट और इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करेगा और हायर करेगा। ठीक है। सो कैंपस प्लेसमेंट इजियर देन अदर प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है, थोड़ा जो टफनेस थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो ग्रुप का अंदर कॉलेज आता है, सपोज टेक्नो इंडिया का अंदर कॉल कंपनी आया है, सो उस ग्रुप का अंदर स्टूडेंट लोगों को लेकर जाएगा। हाँ, उन लोगों को कुछ बैरियर होता है कि इस सीजन में इतना स्टूडेंट को लेकर जाएगा, उसका ऊपर भी डिपेंड करता है। सो वो थोड़ा इजी होता है, तो तुम लोग प्रिपरेशन करोगे तो क्रैक हो जाएगा। अब ये कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कंपनी क्या करता है, डायरेक्टली उन लोगों को, जो कंपनी का हायरिंग साइट होता है, नौकरी, लिंक्डइन, इंस्टा हायर, अलग अलग प्लेटफॉर्म में वो रिक्वायरमेंट देता है कि 0 to 1 ईयर, 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस लोगों को हायर करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें कंपेयर टू ऑन कैंपस लोगों का मतलब काउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि 0 to 1 में 1 ईयर एक्सपीरियंस भी इसका अंदर आ जाएगा, 0 ईयर एक्सपीरियंस भी इसका आ जाएगा, फ्रेशर्स भी इसका अंदर आ जाएगा। सो ये क्या होता है, ये प्रॉपरली स्किल बेस। ठीक है। कुछ क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के बाद रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड, एग्जाम, एग्जाम के बाद इंटरव्यू। ठीक है। अब ये कि कौन कौन कंपनी ऑन ऑन कैंपस में आ सकता है। सर्विस बेस्ड टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, कैपजेमिनी आता है। मैक्सिमम टियर 2 to टियर 3 कॉलेज में सर्विस बेस्ड कंपनी आता है, और टियर 1 कॉलेज में थोड़ा गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट वगैरह आता है। और कोर कंपनी कौन कौन आता है, एल एन टी, टाटा स्टील। वो कम कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। ठीक है। कौन सा कंपनी से साथ कौन सा कॉलेज का टाई अप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ कैंपस हायरिंग, मैक्सिमम कंपनी ऑफ कैंपस हायर करता है। मैक्सिमम क्या करता है, स्टार्टअप जैसे फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, रेजर पे, एमएनसी, आईबीएम, ओराकल, डेलॉयट, हर साल हर महीने उन लोगों को लिए रिक्वायरमेंट रहता है। ये है कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहला राउंड में होता ही है। उसके बाद कोडिंग टेस्ट में बेसिक दिए से, ज़्यादा नहीं चाहिए, बेसिक जैसे एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, बेसिक। ठीक है। सो ये है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप मैटर करता है, सिस्टम डिज़ाइन मैटर करता है, मतलब मैटर करता है मतलब तुमको आना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ओवरऑल व्यू। ठीक है। सो ऑफ कैंपस में ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ता है कंपेयर टू ऑन कैंपस। ठीक है। और लिंक्डइन, रेफरल, इससे भी तुम्हारा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग सकता है। ठीक है। तुम्हारा सीवी में, रेज्यूमे में और प्रोफाइल में जितना ज़्यादा वेटेज होगा, तुम्हारा चांसेस ऑफ सिलेक्शन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। ये है ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस का डिफरेंस। ठीक है। एलिजिबिलिटी, मोस्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट। और ऑफ कैंपस में क्या होता है, ओपन टू ऑल मतलब तुम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हो गया, मतलब तुम इंटर्नशिप ले सकते हो, इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम कन्वर्ट कर सकते हो। ऑफ कैंपस ऑल टाइम अवेलेबल। ठीक है। सो ऑन कैंपस सिर्फ आता है फाइनल ईयर के लिए, और ऑफ कैंपस एंटायर ईयर तुम सेकेंड ईयर से एलिजिबल हो इंटर्नशिप के लिए। फुल टाइम नहीं देगा, इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। कंपटीशन लो टू मीडियम, ऑफ कैंपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा।
ठीक है। नंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड है, क्योंकि कॉलेज का टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, और ऑफ कैंपस में अनलिमिटेड। कोई भी स्टार्टअप, कोई भी मिड एज कंपनी, कोई भी एमएनसी वो करता ही है। ठीक है। सिर्फ तुमको सोर्स आना चाहिए। सोर्स मतलब रेफरल, किधर का ओपनिंग आ रहा है, ठीक है, उसका बारे में तुमको थोड़ा जान पहचान होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, एप्टीट्यूड, इंटरव्यू, बेसिक मीडियम लेवल, नॉट मच। बट ऑफ कैंपस में डीएसए, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू ये डिपेंड करता है। ठीक है। सो पैकेज एवरेज मॉडरेट, कैन बी हाई। ऑफ कैंपस में थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑन कैंपस। ठीक है। और प्रिपरेशन फोकस एप्टीट्यूड, बेसिक एंड कम्युनिकेशन में फोकस करो। और ऑफ कैंपस जाओगे तो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करो। स्किल मतलब तुम्हारा कुछ पर्टिकुलर स्किल को पकड़ लो, जैसे बैकएंड हो गया, एआईएमएल हो गया, कुछ पर्टिकुलर स्किल तुमको बताना होना चाहिए कि हम स्पेशलाइज है पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है। और डीएससी भी लगेगा। ठीक है। ये वाला सिर्फ देख लेना थोड़ा बहुत, विच वन यू शुड बी चूज। ठीक है। तो कॉलेज में कंपनी आ रहे तो छोड़ोगे क्यों? तो मेनली फोकस ऑन कैंपस में रखो। आफ्टर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाने के बाद ऑफ कैंपस तुम ट्राई करो। सेकेंड ईयर से तुम ट्राई करो, कुछ भी कंपनी आएगा ट्राई करो। ठीक है। और ऑन कैंपस में आएगा उसको भी 100% ट्राई करो। ठीक है। मिनिमम 2 जॉब तुम्हारा हाथ में रहेगा तो तुम्हारा ऊपर डिसीजन होगा कि तुम किस में जाओगे, कौन सा कंपनी पहले ज्वाइनिंग दे रहा है, तो तुम्हारा ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है। सो फाइनल एडवाइस क्या है? फाइनल एडवाइस है, ऑफ कैंपस क्या करता है, रियल वर्ल्ड स्किल, तुम्हारा स्किल के ऊपर काम करना सिखाएगा, कंपटीशन सिखाएगा, तुम्हारा प्रेशर झेलना सिखाएगा कि कैसे तुमको रिजेक्शन झेलना है। ठीक है। और कॉन्सिस्टेंसी स्किल इक्वल्स टू सक्सेस, तुमको फेल होने के बाद भी तुमको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट दिन और भी नया टॉपिक का अंदर वीडियो आएगा। सो कुछ भी टॉपिक तुम लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसकी वीडियो देने के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना दूरी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।